welcome back to my YouTube channel and I'm back with one more video. In this video we will be discussing, as promised in my earlier video, we will be discussing verb but few other types of verb. So if you have watched my previous video, in that I have shared with you that in my upcoming videos I will be teaching you transitive, intransitive and ditransitive verbs. So that's what we will be discussing in this video. So before moving on to that topic, first we will be looking at what is meant by verb. Okay, so verb is a part of speech which represents the action or experience of a noun or pronoun. What does this means is verb ना एक ऐसा part of speech होता है जो represent करता है या फिर जो दर्शाता है action ऑफ अ नाउन या फिर एक प्रोनाउन का। मतलब कौन सा भी एक्शन, मतलब कुछ भी चीज़ जो एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, उस एक्शन के बारे में बताने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज़ नथिंग बट वर्ब। इन डिटेल में मैंने आपको वर्ब एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे पार्ट ऑफ स्पीच वीडियो में। सो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन to our next slide. So now we will be looking at different types of verb. So previous video में, previous grammar video में हम लोग ने finite and non-finite verbs देखे थे. So in this video we will be discussing other three types of verbs. So number one verb is transitive verb. Then comes intransitive verb, followed by ditransitive verb. So we will be discussing these three types of verbs in this particular video. So finite and non-finite verbs we have discussed in my previous grammar video. Make sure to watch that video too. Link is in the description. Now we will be looking at what is meant by transitive verbs. So transitive verbs are the verbs which does not make sense on its own in a sentence and requires an object. And transitive verbs are the verbs that have a direct object to receive the action performed by the subject. So let me explain you this. So transitive verbs ऐसे verbs होते हैं which does not make sense on its own in a sentence. मतलब वो अपने आप में एक sentence में कोई meaning नहीं लाते। ओके मतलब उनसे ना, अगर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ट्रांजिटिव वर्ब को ही यूज़ करें तो उससे कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता है उस सेंटेंस में। हमें लगेगा कि कुछ तो इनकम्प्लीट है, कुछ तो मिसिंग है, एंड उस मिसिंग वाले चीज़ को, उस मिसिंग वाले ब्लॉक को फिल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो वो मिसिंग पार्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर हम एक सब्जेक्ट ले लें, ठीक है, एक सब्जेक्ट ले लें, प्लस अगर हम इस ट्रांजिटिव वर्ब को ले लें, प्लस अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करें, तो इससे ना एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। और एक चीज़ क्या लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, उनके साथ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो ईजिली रिसीव करते हैं एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। लाइक हम लोग ने एक सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब जो यूज़ करेंगे, सो उसमें ना जो हम एक्शन एक्चुअली दिखा रहे हैं उस सब्जेक्ट का, सो उस एक्शन जो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस एक्शन को रिसीव करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, दैट इज़ दिस ऑब्जेक्ट। एंड वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली उस एक्शन को रिसीव कर लेगा। नाउ वी विल लुक एट एन एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल क्या है? द बुक शेल्फ होल्ड्स द बुक्स। सिंपल सा एग्जाम्पल है। द बुक शेल्फ ये जो वर्ड है ना, दैट इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। होल्ड्स ये जो वर्ड है, दैट इज आर ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एंड ये जो द बुक्स है, दैट इज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की, वो सभी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट? द बुक शेल्फ सब्जेक्ट हुआ, होल्ड्स क्या हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी द बुक शेल्फ होल्ड्स, क्या इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस रेडी हो रहा है? नहीं हो रहा है।
अगर मैं द बुक्स को हटा दूँ तो उससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा क्या? नहीं। अभी यहाँ पर जो बुक शेल्फ होल्ड करने का जो एक्शन कर रहा है उसे रिसीव करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, एंड दैट इज आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। जो हमारा सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना उसे रिसीव कौन कर रहा है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? Now we'll be looking at what is meant by intransitive verbs. So, intransitive verbs are the verbs that indicate complete action by itself in a sentence and which does not require an object. And intransitive verbs are the verbs which do not have a direct object to receive the action performed by the subject. तो ये पूरा contrary है to our transitive verbs. So, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना वो ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट इंडिकेट कंप्लीट एक्शन बाय इटसेल्फ इन अ सेंटेंस। मतलब वो अपने आप में ही उस सेंटेंस में एक मीनिंग ला देते हैं, एंड यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने आप में ही उस सेंटेंस में एक मीनिंग ला देते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट जो लिखा है यहाँ पर कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स विच डू नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर हमारे पास यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट को यूज ही नहीं कर रहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सवाल ही नहीं उठता। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सिया डांसेस ग्रेसफुली। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अभी हम देखते हैं। इसमें ये जो वर्ड है सिया वो हमारा है सब्जेक्ट, ये जो वर्ड है डांसेस वो हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी आप बोलोगे ग्रेसफुली एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। तो ये जो वर्ड ग्रेसफुली है ना वो यहाँ पर एक एडवर्ब है। हम लोग को यहाँ पर एक क्वालिटी पता चल रही है कि जो सिया डांस कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, यहाँ पर ग्रेसफुली कर रही है, राइट। सो हम लोग को सिया के डांस के बारे में पता चल रहा है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई थर्ड चीज़ नहीं है जो इस एक्शन को रिसीव करने के लिए बैठी हुई है। तो यही मैं आपको कहना चाहती थी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देता है। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑलवेज रिमेंबर वाला एक पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज इनकम्प्लीट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट whereas an intransitive verb makes complete sense without a direct object। तो ये एक समरी चीज़ हो गया। हमने अब तक जो भी डिस्कस किया वो मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर लिखा कि ट्रांजिटिव वर्ब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना इनकम्प्लीट होता है, बट हाँ जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस बनाता है इन अ सेंटेंस। ओके, नाउ वी विल बी लुकिंग एट व्हाट इज मेंट बाय डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। सो डाइट्रांजिटिव वर्ब्स कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ मिलता जुलता है। सो डाइट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स विच डू नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन इन अ सेंटेंस एंड रिक्वायर्स टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है डाइट्रांजिटिव वर्ब्स, अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें डाइट्रांजिटिव को तो क्या वर्ड बनता है? डाई एंड ट्रांजिटिव। सो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है, पर यहाँ पर क्या लिखा है? डाई। डाई मतलब दो। तो वही यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर ना डाइट्रांजिटिव वर्ब्स बिना ऑब्जेक्ट के अपने आप में वो कोई मीनिंग नहीं बनाता इन द सेंटेंस, उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पर उसे दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एंड वो कौन से दो ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब में हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। माई सिस्टर लेंट हर क्लोथ्स टू मी। ओके, सो अभी इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है माई सिस्टर वो एक सब्जेक्ट है, लेंट ये जो है वो हमारा यहाँ पर वर्ब है। अभी हर क्लोथ ये जो है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड जो यहाँ पर मी है वो एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही सेंटेंस में हमने दो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया। हर क्लोथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, सो नाउ देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर यू, दैट इज इफ यू वांट टू नो अ वेरी इजी ट्रिक टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन वर्ब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब और अ इंट्रांजिटिव वर्ब, देन वॉच द शॉर्ट्स व्हिच आई हैव अपलोडेड। सो इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक शॉर्ट्स वीडियो का भी लिंक मिलेगा विच यू कैन वॉच। वहाँ पर मैंने आपको एक ईजी ट्रिक बताया है जिससे आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड अनदर अनाउंसमेंट इज लिंक फॉर द वर्कशीट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। तो हर हमारे ग्रामर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा एंड द वर्कशीट का जो लिंक है, ड्राइव का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो डू चेक इट आउट and yeah, thank you for watching this video. I really hope you enjoy watching this video and I hope all your doubts related to this particular concept, that is transitive, intransitive and ditransitive verbs, is clear. And yeah, so don't forget to like this video, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. Until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye.